नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में दो वर्ड पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये सवाल आते रहते हैं। इन वर्ड से संबंधित सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। दो वर्ड है लाइक और एज। इन दोनों का जो हिंदी में जो मतलब होता है वो दोनों का सेम ही रहता है, के समान या के जैसा। दोनों का मतलब लगभग समान ही है, लेकिन ये कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आते। जब इनका एग्ज़ाम में प्रयोग आता है तो ये अपने साथ काफ़ी डिफ़िकल्टी लाते हैं। तो आज हम इनको सीखने का प्रयास करेंगे। हिंदी में दोनों का मतलब जैसे कि समान है, लेकिन इंग्लिश में जो इनकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग अलग है। ठीक है, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कुछ, उन्हें ज़रा देखना कि उनमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ही इज़ लाइक his mother। ठीक है, he writes as his father। ये दो वर्ड है, दो सेंटेंस हैं यहाँ पर। इनमें एज और लाइक दोनों का प्रयोग किया गया है। इनमें ये देखना है कि इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। ये एज और लाइक का प्रयोग करके दिए गए हैं। वह अपनी माँ की तरह है। पहले जो सेंटेंस है इसका अर्थ है वह अपनी माँ की तरह है। और ही राइट्स एज हिज फादर, तो इस सेंटेंस में का जो अर्थ बैठता है कि वह अपने पिता की तरह लिखता है। लेकिन जब हम ग्रामेटिकली इन सेंटेंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहला जो सेंटेंस है वह सही है और जो दूसरा सेंटेंस है वह गलत है। अब देखते हैं कि ये गलत क्यों है, सही क्यों है। लाइक एक प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये एक प्रेपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वर्ब के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। ठीक है, एज ए प्रेपोजिशन के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ही स्पीक्स लाइक हिज फादर। ठीक है, वे अपने पिता की तरह बातें करता है। नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। दिस वीडियो हैज़ 100 लाइक्स। ठीक है, तो हमें क्या बात समझ में आई, जो यहाँ पर जो लाइक का प्रयोग है एक प्रेपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो जो पहला सेंटेंस है ये सही किस वजह से है कि यहाँ भी एक प्रेपोजिशन के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया है। प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वह या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव केस में।
ये मैंने आपको जो पहली वीडियो थी जब प्रेपोजिशन के बारे में बताया था, तब बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ पर मदर ऑब्जेक्टिव केस में है और फादर भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है। तो और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, ये बात हमें समझ में आई थी। तो यहाँ पर इसलिए सेंटेंस सही है, ठीक है। अब एज का जो मीनिंग है वो के समान या के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एज का प्रयोग हम एज ए प्रेपोजिशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेंटेंस गलत है। तो ये सेंटेंस किस तरह से सही होगा? तो he writes like his father, इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है, लाइक का प्रयोग करके एज ए प्रेपोजिशन। यदि हमें एज का प्रयोग भी करना पड़े तब हम किस तरह से करेंगे सेंटेंस को देखते हैं। he writes as his father does, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि एज का प्रयोग हम एज ए कंजंक्शन कर सकते हैं, लेकिन कंजंक्शन की जो ज़रूरतें हैं वो यह है कि यह अपने साथ दो सेंटेंस ले सकता है, यानी कि कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए दो सेंटेंस होने जरूरी हैं। तो ये एक पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, पूरे है ना। तो इसमें यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, कंजंक्शन दूसरा भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, तभी दो सेंटेंस ऐसे जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या बात समझ में आई कि एज, लाइक और एज का भले ही हिंदी में अर्थ समान हो, लेकिन जब हम एज का प्रयोग एज ए कंजंक्शन करेंगे तो यह दो सेंटेंस लेगा, और जब हम लाइक का प्रयोग एज ए प्रेपोजिशन करेंगे तो यह अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेगा नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है, कि कहाँ पर लाइक का प्रयोग होगा, कहाँ पर एज का होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकते हैं, ठीक है, और क्लोज टेस्ट में भी आ सकते हैं। तो ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर हम लाइक का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ये बात ध्यान देने वाली है। नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आता है, यानी कि वह अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।